हमेशा ऊंची उड़ान भरने की कोशिश करो। क्या? हमेशा, बोलो ना, हमेशा ऊंचा उड़ने की कोशिश करो। जितना ऊंचा उड़ सको उतने ऊंचे उड़ने की क्या करो? ऊंचे उड़ने की कोशिश करो। अगर ऊंचे नहीं उड़ने की कोशिश कर सकते तो दौड़ने की, बोलो, ऊंचे उड़ने की कोशिश करो। नहीं उड़ सको तो दौड़ने की कोशिश करो। अगर दौड़ नहीं सको तो चलने की कोशिश करो। चल नहीं सको तो खिसकने की कोशिश करो। पर कोशिश करते रहो। पर कोशिश करते रहो। कभी हार स्वीकार नहीं करना। कोई हार करके भी जीतता है और कोई, बोलो, कोई हार करके भी जीतता है और कोई जीत करके भी हार जाता है और कोई हार करके भी जीत जाता है। 16 कारण भावना में संवेग भावना को देखा था। आनंद ही आनंद होता है धर्मात्माओं को देख करके। संसार से भय उत्पन्न होता, कहीं मेरी दुर्गति ना हो जाए। उसके बाद शक्ति तस त्याग। क्या? उसके बाद शक्ति तस त्याग नाम की भावना जो है 6वें नंबर की भावना है। शक्ति तस त्याग नाम की भावना इस श्रावक के लिए दिया कि अपने शक्ति के अनुसार क्या करना चाहिए? बोलो, क्या करना है? अपने शक्ति के अनुसार त्याग करना चाहिए। और त्याग के लिए दिया कि 4 प्रकार के दान, आहार दान, औषध दान, शास्त्र दान और अभय दान, ये 4 प्रकार के दान हमारे लिए देना चाहिए। कितने? 9 भक्ति पूर्वक। कितनी? 9 भक्ति पूर्वक दाता के 7 गुणों से युक्त होकर के, 5 प्रकार के भूषणों से युक्त होकर के और 5 प्रकार के दूषणों से मुक्त होकर के ये भावना भाई जाती है। श्रावक के 7 गुण कौन से? जो श्रावक के अंदर होना चाहिए। साधु के 28 मूल गुण, बोलो जी, साधु के 28 मूल गुण। अरे महाराज, चरियावान है कि नहीं? हमारी चिंता मत करो, तुम भी चरियावान बनो। 28 गुण पालते कि नहीं पालते? स्वयं के 1 महीने को आलू प्याज का भी त्याग नहीं है। रात्रि भोजन का भी त्याग तुम्हारा नहीं है। होटलों में खाने का तुम्हारा त्याग नहीं है। और ये तो क्या, सप्त विष्णुओं का भी त्याग नहीं है। करते नहीं है पर उनका, बताओ, मैं पूछा शराब नहीं पीती, लेकिन आज तक आपने नियम भी नहीं लिया कि मैं शराब नहीं पीऊंगा। बोलो, शराब नहीं पीती आप पर आपका त्याग भी, बीड़ी नहीं पीते पर बीड़ी पीने का त्याग नहीं, गुटखा नहीं खाते पर गुटखा खाने का आपका त्याग नहीं है। और अगर वही चीज त्याग हो कि नहीं हमारा इस चीज का हमारा त्याग है, अगर कहें नियम ले लो, नहीं हम नियम नहीं लेते, कभी मौका चौका पड़ गया तो, कभी मौका, अरे क्या है इसमें, जुआ नहीं खेलते, वेश्यावृत्ति नहीं करते, पर स्त्री गमन नहीं करते हैं, लेकिन इनका हमारा त्याग भी हमारा नहीं है। तो इसलिए ध्यान रख करके चलो, है ना, महाव्रतियों के सामने उतने ही बोलना जितनी हमारी औकात है। महाव्रतियों के सामने उतना ही बोलना जितनी हमारी औकात है। आप ये देखो, अपने आप के लिए छोटे मुख बड़ी बात कभी शोभा के लिए प्राप्त हो। अगर कुत्ता शेर के तरफ देख करके भौंकता है तो उसका क्या होगा? कुत्ता भी शेर को देख करके भौंकता है तो उसका क्या होगा? कहीं शेर की चपेट में आ जाएगा तो अस्थि पंजर एक हो जाएंगे। ये विवेक नहीं लगाते हम किसके विषय में? एक महाव्रती के विषय में आप बोल रहे। श्रावक के 7 गुण, महाव्रती को देखने के पहले अपने को देखो, एक आध गुण देख लेना हमारे अंदर है कि नहीं। सबसे पहला गुण श्रद्धावान। क्या? बोलो, सबसे पहला गुण श्रद्धावान। कि श्रद्धा से देव शास्त्र गुरु के प्रति क्या हो? श्रद्धा। वो श्रद्धा कब तक रहता है? जब तक हमारे मन का होता जाए तब तक तो महाराज अच्छे 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 अच्छे। और जैसे ही मन की बात बिगड़ी कि कच्चे 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 कच्चे, तुमसे प्रमाण पत्र नहीं चाहिए हमको, तुमसे प्रमाण पत्र नहीं चाहिए हमारे लिए कि हम कच्चे हैं कि पक्के हैं। और तुम्हारे बुरे कहने से हम बुरे हो भी
नहीं जाएंगे, तुम्हारे बुरे कहने से हम बुरे नहीं हो जाएंगे। भैया ध्यान रख करके चलना, तुम जैसे 420 श्रावक हमको आए दिन मिलते हैं। श्रद्धावान चौका लगा, वो पहले दिन आ गए तो महाराज बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे महाराज हैं, और यदि नहीं आए ना, महाराज तो मुंह देख के गए, शकल देख के गए, कुछ ना कुछ कल सेटिंग हो रही थी रात को। अरे भैया सेटिंग हो रही, तुम्हारा पेट क्यों दुख रहा है? उन्होंने तो लाख रुपए दिए हैं, दिए होंगे, तुम क्यों दुखी हो रहे? तुम दो, तुमको भी ऐसा मौका मिलेगा। हम कहां से लाएंगे, हम उस दिन बतलाएंगे जब तुम रोग की चपेट में आओगे और डॉक्टर के दरवाजे पर खड़े होगे, तब तुमको पता चलेगा कि हम कहां से लाएंगे। भैया ऐसा ही होता है कि जिससे कुछ करना धरना नहीं आता है, वो पंचायत करने में फर्स्ट डिवीजन। बैठ जाओ आगे, ना भैया वृत्ति से प्रयोजन, ना प्रवचन से प्रयोजन। 4 चेयर डाली है ना, 4 जने बैठ गए, एक जना खड़ा हो गया, बस चर्चा चालू है। कितनी श्रद्धा, तुम कितने गहरे पानी में हो ये तुम स्वयं जानो। तुम कितने गहरे पानी में हो, तुमसे श्रद्धावान। हमारा श्रद्धान इतना कच्चा नहीं होना, हमारा श्रद्धान इतना कच्चा नहीं होना कि वो धागे की तरह हमारा श्रद्धान क्या हो जाए, टूट जाए। और कान के कभी क्या नहीं होना, कच्चे नहीं होना। बोलो, कान के कभी कच्चे नहीं होना कि किसी ने आकर के हमारे कान में कुछ कह दिया और हम तुरंत क्या हो गए, बिगड़ गए। श्रद्धान हमारा पक्का होना। श्रद्धा सबसे पहला गुण क्या है? आस्थावान। बोलो, पहला गुण क्या है? कोई कुछ भी कह दे, हम इस बात के लिए हम स्वीकार नहीं कर सकते हैं। गुरु हमें दिल से बनाना चाहिए, उनके ही गुण हमें गाना चाहिए। दुनिया में चाहे कोई कुछ भी कहे, बातों में हमें ना आना चाहिए। ये किस पर? श्रद्धावान। श्रद्धा, भक्ति, श्रद्धा के साथ श्रद्धा, तुष्टि, विज्ञान, अलुब्धता, क्षमा और सत्य श्रावक के 7 गुण हैं। श्रद्धा, तुष्टि का मतलब होता है कि जो साधु आए उनको क्या करना, आहार कराना। नहीं भैया, हमको तो बड़े महाराज जी को पड़गाना था, छुल्लक जी हमारे आ गए, हमारे तो भाव ही बिगड़ गए। तो क्या वो त्यागी नहीं है क्या? तो तुष्टि जो आया उसमें संतोष, तुष्टि। विज्ञान का मतलब होता है आहार में क्या देना। बोलो, आहार में क्या देना, कैसे देना, कितना देना, किस हिसाब से देना, मौसम कौन सा है, इसके अनुसार उनको क्या करना, आहार दान देना। इसका नाम क्या है? विज्ञान। इसका नाम क्या है? इसका नाम है विज्ञान। उनको विवेक पूर्वक आहार कराना, कितनी मात्रा में देना, कैसा देना, कितना क्या देना। मौसम गर्मी है, शीतकाल है, उष्ण काल है, वर्षा काल है, मौसम के अनुसार आहार दान देना। इसका नाम क्या है? विज्ञान। इसका नाम क्या है? अगला है अलुब्धता। अलुब्धता का मतलब होता है आहार दे करके लोभ नहीं करना। कोई महाराज ऐसा मंत्र दे दो, महाराज कोई ऐसा मंत्र दे दीजिएगा, है ना, कोई ऐसा यंत्र दे दीजिएगा जिससे माला माल हो जाए। दुकान, बोलो दुकान, बोलो ना दुकान। महाराज जी इस दुकान में से निकल चलो, गली में से, कमरे में से अंदर चलना, दुकान में से निकलना। महाराज एक बार पूरे घर में, बढ़िया जी एक बार पूरे घर में, बोलो एक बार पूरे घर में। ऊपर वाला बाकी रह गया अभी, हम ऊपर वाला बाकी रह गया, नीचे का पीछे वाला कमरा भी हम बाकी रह गया, और 2-3 मकान भी बाकी रह गए। जल्दी फटाफट सबकी शुद्धि करा लो। अगर महाराज के पैर पड़ जाए तो 1 लाख का 5 लाख में बिके, वाह, फिर 2-3 सास तो हम ही छपवा देंगे। बस आप देते जाओ, फिर हम आपको देते जाएंगे, और फिर कहेंगे तेरा तुझे को अर्पण मेरा। भैया घर लोग ऐसे हाथ पकड़ पकड़ के, महाराज ये हमारा ये रूम है, ये हमारा ये रूम है, ये कक्ष रूम है। एक जना तो ले गए कमरे में, बोले महाराज ये भंडारा है, गोदरेज की अलमारी को छू लो, सोने की हो जाएगी। मैंने क्या करे, पूरे कमरे में घुमाता रहा। फिर मैं जल्दी से बाहर निकला, बोले महाराज जी कमरे के रूम के अंदर एक और रूम है। मैंने कहा हो सकता बाथरूम ही होगा। मैंने कहा चलो चलो यहां से बाहर निकलो फटाफट।
तो भैया ऐसा ही संसार है। ये क्या है? लोभ नहीं होना किसी प्रकार का कि भैया ऐसा है कि कोई लोभ है हमारे तो वो दान का तुम्हें फले अलुब्धता। क्षमा का मतलब होता है कि श्रावक आहार देने आए, नहीं तुम नहीं आ सकते हमारे यहां, तुम नहीं दे सकते, हमारा सामान चलने दो, हमने बनाया तो हमारा नहीं चलेगा, ऐसा क्रोध करना, उनके ऊपर क्या करना, आ गए हमारे यहाँ के मैं दरिद्री हूं क्या, मैंने कुछ नहीं बनाया क्या, अपने आप को बहुत अमीर समझते हैं। ऐसा कई लोगों के लिए कसा है। अगर तुम ये सोचते कि हमारे घर में कोई ना है, बोलो हमारे घर में, बोलो हमारे घर में, तो तुम भी नियम ले लो, हम भी किसी के घर में नहीं जाएंगे। फिर तो दूसरे के चौके में अपना ऐसा हक जमाते कि जैसे हमारे बाप का चौका हो, कोई दूसरा अड़ नहीं सकता, दूसरा छू नहीं सकता। दूसरे के घर में जाकर के पूरी दादागिरी करती, और तुम्हारे घर में कोई नहीं आकर के पानी छू लिया तो उसके लिए तो तुमने पूरा बवंडर मचाया। अगर दूसरे के घर में तुम जाते हो तो फिर तुम्हारे घर में कोई आए तो उसमें क्या नहीं होना, चिड़चिड़ाना नहीं, उसमें चिल्लाना नहीं, और आए हैं तो उनका क्या करना, आतिथ्य करना, उनका स्वागत करना, उनका वेलकम करना, उन्हें क्या करना, प्रसाद देना। उन्हें क्या करना, उन्हें क्या देना, प्रसाद देना। तो श्रद्धा, भक्ति, तुष्टि है ना, अलुब्धता, क्षमा, विनय। विनय का मतलब क्या होता है कि विनय पूर्वक साधु को पड़गा करके आहार आदि देना, है ना, सत्य है ना, और अपने परिणामों में शांतता रखना। जो भी आया तो इस प्रकार से क्या है, श्रद्धा, भक्ति, तुष्टि, विनय, विज्ञान, अलुपता, क्षमा आदि गुणों से क्या होता है, दाता क्या होता है, जिसमें एक गुण नहीं है वो आहार दान देने का अधिकारी नहीं होता है। किसी ने चौका लगाया, क्या किसी ने, बोलो किसी ने चौका लगाया, तो एक दूसरे को सहयोग को तो बुलाते कि भैया हमारा चौका लग रहा, आप हमारे चौके में आ जाना। और वही चौके में जाना जो हमारे चौके में आता है, जो हमारे यहां नहीं आता है हम उसका भी नहीं आते हैं। तो जैसे उसने क्या चौका किया तो उसने किसी से कहा होगा कि आप हमारे चौके में आ जाना, तो उसने कहा ठीक है आ जाएंगे। अब एक की सरलता और एक की वक्रता, क्या, एक की, बोलो एक की सरलता और एक की वक्रता, बोलो एक की, इधर देखो, एक की सरलता और एक की वक्रता। उसने बोला आप चौके में आ जाना, तो जिसको चौके में बुलाया उसने सरलता में पूछा कुछ आवश्यकता तो नहीं है, तो मैं ले आओ। उसने कहा ठीक है वैसे तो कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आपको कुछ चाहिए हो तो आप मुझे बता देना। तो फिर उन्होंने कहा एक काम करना कि एक 250 ग्राम काजू ले आना। कितना भैया, 250 ग्राम काजू ले आओ। ले आओगे? अरे भैया आते ही साथ 250 ग्राम का चपेटा लग गया है, बैठेंगे तो फिर बादाम पर बात बढ़ेगी, मैं लेके आता हूं, अभी आता हूं लेके, बाकी तो हमने तैयारी कर ली है। तो वो डोकरी भी बहुत होशियार थी, 95 साल 3 महीना 7 मिनट 6 सेकंड की थी, दूसरी बार मत पूछना आयु, इतनी उसकी उम्र वाले। उसने कहा बहन जी जब इतना टेम्पो वर सामान चौके का तुम्हारे घर पर लेके आएंगे तो हम अपने घर ही चौका नहीं कर लेंगे? जब इतना सामान हम लाद करके टेम्पो में लाएंगे तुम्हारे यहां, तो हम अपने घर पर चौका क्यों नहीं कर लेंगे? आंटी जय जिनेंद्र आप करो चौका, कल से हमारा चौका चालू है। नहीं आप काम को आ जाओ, मैं नहीं आती ना काम को ना नाम को। अगर किसी को काम को बुलाया है तो उसको ये कहना कि आहार होगा, उसके बाद प्रसाद भी आपको यहीं पर ग्रहण करना है। और जो भी आहार देने आए उन्हें बिना प्रसाद की कभी रवाना नहीं करना। और प्रसाद क्या होता है, क्या जानो तुम प्रसाद, क्या जानोगे तुम प्रसाद क्या होता है? हमारे यहां प्रसाद में नारियल की चिटक नहीं बढ़ती है, हमारे यहां प्रसाद में चिरौंजी नहीं बढ़ती है। प्रसाद का मतलब ये होता है, ये नहीं होता है कि बाजार से आधा किलो पेड़ा लाओ, है ना, एक पेड़ा के 2 बना लिए, लो भैया प्रसाद है, तोड़ के केला लाए, केला बटा रहे, ये प्रसाद नहीं है। मुनिराज ने आहार में जो लिया है, बोलो मुनिराज ने
मुनिराज ने आहार में जो सामग्री ली है इतना सा भी टुकड़ा यदि मिल जाता है तो वो हमारे रोग के लिए नाश करने वाला, पाप संताप को नाश करने वाला वह होता है। किसको नाश करने वाला होता है? पाप और संताप के लिए नाश करने वाला होता है। इतना सा भी मिलता, प्रसाद इतना ही होती है, इतना ही होता है। जैसे औषधि थोड़ी होती है, प्रसाद भी क्या होता है? थोड़ा होता है। और प्रसाद देती है जो आहार में लिया उसमें से कुछ ना कुछ, और उसी श्रद्धा से क्या है ना उठा उसके लिए खाते हैं। तो ऐसे जो श्रद्धा भक्ति से 7 गुणों से युक्त होकर के आहार दान देना, 5 प्रकार के है ना भूषणों से युक्त होकर के, 5 प्रकार के भूषण का मतलब क्या होता है कि श्रद्धा भक्ति पूर्वक आहार देना, पड़गान करके आहार देना, उसके साथ में क्या है गुणगान करके उनको आहार दान देना, सही समय पर आहार दान देना, आहार में किसी प्रकार का विलंब नहीं करना, सद्वचन कह के आहार देना। क्या? सही समय पर आहार दान देना, गुणगान करके आहार दान देना इत्यादि जो क्या है दुर्वचन नहीं उनको है ना कहना। ऐसे गुणों से युक्त और दूषण, एक तो क्या है दुर्वचन कहे कि आ जाओ फटाफट पड़क जाओ, नाटक मत करो, हम परेशान हो रहे हैं, दुर्वचन कहना, बैठो ला रहे हैं, खड़े रहो। तो इस प्रकार से दुर्वचन कह के आहार दान देना, आज समय में आहार देना, आज जल्दी मत उठना आहार के लिए, ठंडी बहुत है, 11 बजे के बाद निकलना, अभी हम 10 बजे सो करके उठे, दुर्वचन कह के आहार देना, विलंब से आहार। आप कहेंगे ऐसा कौन कहता होगा? आपके मन में ऐसा कौन, बोलो ऐसा कौन? कैसे 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 लोग जगत में क्या क्या कह जाते। अभी कभी तुम सम्मेद शिखर जी जाते हो, मुनियों की निंदा तो करते कि महाराज जी ये मांगते हो मांगते, करते हो करते, लेकिन कभी जहां साधु ठहरे वहां देख करके आना कि उनकी स्थिति क्या होती है। कभी तुम सोचते कि चलो आज इनको आहार करा दें, साधु एक बार चर्या करता है। आश्रमों में स्थायी जो चल नहीं पाते हैं उनको कैसे कभी से भूख लग गई, चलो बैठो अभी थोड़ी देर से आना, थोड़ी देर से आना भी, चलो यहां से। हम लोग किसी क्षेत्र पर गए, हम लोग संघ से निकले ही निकले थे, मैं था, विशुद्ध सागर जी थे, हम लोग विहार कर किसी क्षेत्र पर पहुंचे तो चौकी लगी। अब चौकी लगने के बाद एक महाराज वहां स्थायी रुके हुए थे, तो मालूम वो आहार करके आए तो हम लोगों की पैर पकड़ ली उन्होंने। तो मैंने कहा महाराज पैर मत पकड़ो, अपन सब मुनि मुनि बराबर हैं। बोले महाराज जी आज दीपावली है। मैंने पूछा आज कहां दीपावली है? बोले आज दीपावली है। मैंने कहा आज कहां दीपावली, दीपावली तो हो गई। बोले नहीं आज दीपावली है। मैंने कहा पूछा क्यों? बोले आज आहार में दूध मिल गया, आज आहार में फ्रूट्स मिल गए, आज आहार में मसाला मिल गया। मैंने कहा क्यों? बोले आप लोग आए इसलिए इतना अच्छा आहार बना, मेरे को तो रोज में मूंग की दाल और रोटी ही मिलती है और टाइम टाइम कुछ नहीं रहता है। बस इतने दुखी हुए, इतने दुखी हुए, आहार दान के नाम पर लाखों रुपए आता है, लेकिन उन तक पहुंचे तब तो